9th पेयरिंग स्कीम फिजिक्स 2019। ये हमारे पास क्या है, पेयरिंग स्कीम फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। आपको अगर समझ आ गई, आपको पेपर अटेम्प्ट करना आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि आपके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को देखना है तो सबसे पहले ये टेबल देखें। टेबल में वो क्या कह रही हैं, टेबल में सबसे पहला वाला कॉलम आपके पास क्या है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 है। इसका मतलब कहने का क्या है कि आपके पास फिजिक्स में टोटल जो चैप्टर हैं वो कितने हैं आपके पास, 9 चैप्टर हैं आपके पास टोटल। ठीक है, टोटल कितने चैप्टर हो गए आपके पास, टोटल 9 चैप्टर हो गए। 9 चैप्टर में आपके पास जो टोटल मार्क्स का एग्जाम्स आने वाला है वो कितना है, 60 नंबर का ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर आना है फिजिक्स का। क्लियर, उसके बाद 60 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम्स होगा। 60 मार्क्स में आपके पास 2 डिवीजन्स आएंगी, एक आपके पास पोर्शन आएगा ऑब्जेक्टिव का और एक पोर्शन आएगा आपके पास सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव आपके पास कितने मार्क्स का आएगा, ऑब्जेक्टिव आपके पास आएगा 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स के आएंगे आपके पास एमसीक्यूज, और इसी तरह 48 मार्क्स का आपके पास क्या आएगा, सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें आपसे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा। सेक्शन 1 में आपसे क्या पूछा जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, और सेक्शन 2 में आपसे क्या पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस। क्लियर होगी बात। 60 मार्क्स का आपका टोटल का पेपर है। बताएं जरा कितने मार्क्स का है आपका पेपर, 60 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम्स है, जिसमें से एमसीक्यूज आपके पास कितने हैं, 12 मार्क्स के। इसी तरह 48 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है। टोटल मार्क्स अगर हैं आपके 60। अगर आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं तो आपको कितने नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए, या 17 नंबर चाहिए, या 18 नंबर चाहिए। लेकिन हम अपनी पूरी प्रेपरेशन करेंगे 60 आउट ऑफ 60 की। ठीक है, शर्त ये है कि आपने रजिस्टर्स पास रखें। रजिस्टर्स में जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन और जो मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊं, इंशाल्लाह ताला वो अल्लाह पाक के हुक्म से इस साल 2019 में आएगा। ना आएगा तो आप मुझे पकड़ लेना, नहीं पकड़ना नहीं। वैसे इंशाल्लाह ताला वो 2019 की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, समझ आ गया। टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके पास, 60। 12 मार्क्स के आपके पास क्या हो गए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास ऑब्जेक्टिव आपको डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा एग्जाम्स में। सारे बच्चे बैठे होंगे और मुंतज़िर होंगे कि अब हमें सब्जेक्टिव मिलेगा, उससे पहले ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, आपको एग्जामिनर्स क्या देंगे, सबसे पहले 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स और एक देंगे आपको बबल शीट्स। ठीक है, जिन्हों की तैयारी नहीं होंगी वो तो तुक्के लगाना शुरू कर देंगे, और जिनकी तैयारी भरपूर होंगी वो 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 12 मार्क्स का आएगा आपको एमसीक्यूज। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल कितने पार्ट्स आएंगे और कितने पार्ट्स आपने सोल्व करनी है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 8 पार्ट आएंगे, यानी कि 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 8 पार्ट आएंगे। हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं, एनी 5। ठीक है, हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं बस। अब देखें 8 पार्ट्स ये किस किस चैप्टर में से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आएगा जनाब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये 8 पार्ट जो आएंगे आपके पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है
कि 8 पार्ट्स आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को कवर करेंगे। अब इसकी भी मजीद डिवीजन्स कैसे है देखें। चैप्टर नंबर 1 से आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ 3, 1, 2, 3। चैप्टर नंबर 1 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, और वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन अब कौन से हैं? निकाल लें अपनी बुक्स, निकाल लें अपने रजिस्टर्स, ओपन कर लें अपनी ज्योमेट्रीज, और उसमें से निकाल लें अपना बॉल पेन, उसमें से निकाल लें अपना पेन और लिखना शुरू कर दें। क्या लिखना शुरू कर दें? जो भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। देखें शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप 15-16 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यही बोर्ड्स में बार बार आते हैं, यही बोर्ड्स में बार बार आते हैं, इसी को आप अपने रजिस्टर्स पे राइट डाउन कर लें। फिजिक्स की तारीफ है, जियो फिजिक्स की तारीफ है, फलां फलां प्रीफिक्सेस है, पैमाइशी आलात में जीरो एरर का क्या इस्तेमाल है, ये आपके पास कंप्लीट हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह 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 इसी में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लॉन्ग क्वेश्चंस की भी, न्यूमेरिकल्स की भी। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो आपको सारी समझ आ जाएगी लॉन्ग क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब देखें चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास क्या आना है? चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 2 में 1, 2। चैप्टर नंबर 2 में कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं? सिर्फ 2। ठीक है, अब देखें वो शॉर्ट क्वेश्चन अब कहां से हैं? चैप्टर नंबर 2 कहां पे पड़ा हुआ है? ये है चैप्टर नंबर 2 के जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, रेस्ट एंड मोशन है, लीनियर मोशन है। जैसे कि आपको ये नजर भी आ रहा होगा, जहरी सी बात है, जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं वो ग्लासेस ऊपर करके लगा लें, और जिनको ग्लासेस नहीं लगी हुई वो जरा करीब होकर देख लें। ठीक हो गया, किसी जगह पे राइट डाउन कर लें। ठीक है, कर लें, इधर से भी देख लें, यही है। ओके, चैप्टर नंबर 2 हो गया क्लियर। अब देखें हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं? हमने सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं भाई बहनों, मेल्स फीमेल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ हमने 5। देखें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 हो गए। 5 अगर आपने चॉइस में ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर आएगा बेसिकली चैप्टर नंबर 3 में से। अगर ऐसा होता है बोर्ड में, अल्लाह ना करे ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसको आपने कभी जिंदगी देखा ही नहीं है, तो ये नहीं कि उसको आपने देखना ही नहीं है, उसको आपने देखना है। अगर नहीं होता तो चैप्टर नंबर 3 को देख लें। चैप्टर नंबर 3 के जो आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अब वो चैप्टर नंबर 3 के कहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? ये हैं। चैप्टर नंबर 3 को देखें, 10-11 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसको आप किसी पेज पे साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है, फोर्स की तारीफ है, इनर्शिया है, मोमेंटम है, न्यूटन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 3। ये हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट्स आएंगे। 8 में से आपने कितने करने हैं? सिर्फ 5 पार्ट करने हैं। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी कितने हैं? बिल्कुल उसी तरह सेम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 8 पार्ट्स आने हैं। अब इस 8 में से हमने कितने करने हैं भाई? बताएं जरा, बताएं यार, कुछ बताएं भी, कितने करने हैं हमने? बताएं ना यार, सिर्फ 5 करने हैं बस। और ये कहां से आएंगे? चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 में से। ठीक है, अब देखें चैप्टर नंबर 4 से कितने आने हैं? चैप्टर नंबर 4 से आने हैं 3 क्वेश्चंस, 1, 2, 3। चैप्टर नंबर 4 से हमारे पास कितने क्वेश्चन आने हैं? 3 क्वेश्चन आने हैं। और चैप्टर नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे है। चैप्टर नंबर 4 से, ये चैप्टर नंबर 4 के आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, टॉर्क की तारीफ है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद देखें चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशनल, कितने क्वेश्चन आने हैं हमारे पास? सिर्फ 2 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 1 एंड 2 चैप्टर नंबर 5 में से। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के जो इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो देख लें। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फील्ड फोर्स है, ग्रेविटेशन,
कांस्टेंट क्या है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसको आप आराम से वीडियो को स्टॉप करें और किसी पेज पे साथ साथ लाजमी लिखते जाएं और यहीं से तैयारी करना अपना शुरू कर दें। ये हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 4, सॉरी चैप्टर नंबर 5 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में से कितने आने हैं? चैप्टर नंबर 6 में से हमारे पास 3 आने हैं, 1 2 3, ये आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं, सबसे पहले वर्क की तारीफ है। ये सारे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसको देखते जाएं, खुशियां मनाते जाएं, खुश होते जाएं, लोगों को खुश करते जाएं और वीडियो को भी शेयर करते जाएं, वैसे ही। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्या रह गया? अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के भी कितने पार्ट्स होंगे? जेन लगाए जरा, 1 2, जिस तरह ये इधर भी हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 दे टोटल 8 पार्ट्स आने ने, 8 उनके हिस्से आने ने। असा किन्ने करने ने? असा बस 5 करने ने, बस ओनली 5 अटेम्प्ट करने हमने, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 में से कितने आएंगे? 3 आएंगे। चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से 3 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे पास, मादे की काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूलर मॉडल है, प्लाज्मा है, डेंसिटी है, प्रेशर है, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 7 हो गया। चैप्टर नंबर 8 में से हमारे पास कितने आने हैं? 2। चैप्टर नंबर 8 में से हमारे पास कितने आने हैं? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, क्लियर। और चैप्टर नंबर 9 में से हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 से हमारे पास कितने आने हैं? 3 आने हैं, ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। देखें अगर हम 7 और 8 भी अच्छे तरीके से कर लें तो हमारे पास इजीली 5 क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, थर्मल कंडक्टिविटी है, फला कन्वेंशंस है, सी ब्रीज है, लैंड ब्रीज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं किसकी? लॉन्ग क्वेश्चंस की। अब हम बात करने लगे हैं किसकी? न्यूमेरिकल्स की। अब हम बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, क्लियर। अटेम्प्ट हमने कितने करने हैं? एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का एक होगा आपके पास ए पार्ट, एक होगा बी पार्ट, क्लियर। एक होगा ए पार्ट, एक होगा बी पार्ट, एक होगा ए पार्ट और एक होगा हमारे पास बी पार्ट, क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में वो जरूरी नहीं, अब देखें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, सारों में से एक 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो किस किस चैप्टर में से आएगा? वो हमारे पास आ सकता है एक चैप्टर नंबर 4 का पेयर बना सकता है, चैप्टर नंबर 3 से भी पेयर बना सकता है, या फिर ऐसा नहीं करेगा तो चलिए अगर एक पेयर ये बना सकता है, वो एक पेयर ये बना सकता है चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 का एक पेयर ये बना सकता है, या फिर पेयर बना सकता है चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर नंबर 4 के साथ, कुछ भी पेयर बना सकता है वो। इसी तरह एक पेयर ये बना सकता है चैप्टर नंबर 6 का पेयर बना सकता है 7 के साथ, इस तरह भी पेयर बना सकता है। इस तरह वो पेयर बना सकता है 5 का पेयर बना सकता है चैप्टर 6 के साथ, और लास्ट में हमारे पास पेयर बन सकता है चैप्टर नंबर 7 का पेयर बना सकता है वो चैप्टर नंबर 8 के साथ, और चैप्टर नंबर 1 का पेयर बना सकता है चैप्टर नंबर 9 के साथ।
यानी कि कहने का मतलब क्या है, पेयरिंग स्कीम ये एग्जामिनर पे डिपेंड करती है, उसने पेयरिंग स्कीम कैसे बनानी है। ठीक है, मैं आपको निशान लगवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 से लेकर 9 चैप्टर तक जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके निशान लगवा लें। चैप्टर नंबर 1 में जो आपके पास मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, योर हेयर वाला इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 में से स्क्रू केज वाला इंपॉर्टेंट है। एंड चैप्टर नंबर, इसके बाद जो लास्ट में है ये चॉकलेट वाला न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 के हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं या न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स, चैप्टर नंबर 2 के भी न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट में चैप्टर नंबर 3 को देख लें। चैप्टर नंबर 3 पेयरिंग वो कुछ भी कर सकता है, पेयरिंग वो कुछ भी कर सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2 की पेयरिंग 3 के साथ करे, 3 की पेयरिंग 5 के साथ करे, 5 की पेयरिंग 6 के साथ करे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के जो आपके पास थ्योरेटिकल में लॉन्ग क्वेश्चन है वो है चेंज इन मोमेंटम है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है एंड सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हो गया हमारे पास थ्योरेटिकल में, और इसी के साथ हमारे पास होंगे न्यूमेरिकल्स में भी चैप्टर नंबर 3 के। चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं आगे, चल आजा भाई। चैप्टर नंबर 4 के जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो जिसमें रिजोल्व करना है उसको, इरेगुलर शेप थिन लैमिना है। ये हो गए चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जो लॉन्ग हैं। चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहला मशहूर ज़माना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है, मास ऑफ अर्थ है, एल्टीट्यूड ऑफ जी है, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स है। ये हो गए चैप्टर नंबर 5 के। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लेस इंपॉर्टेंट में है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, सोलर हीटिंग पावर है, हाउसिंग है, सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास हो गए थ्योरेटिकल्स में। चैप्टर नंबर 7 के जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो हैं पास्कल लॉ, बहुत मशहूर है, यंग मॉडुलस बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्शमीस प्रिंसिपल बहुत मशहूर ज़माना है, बाकी हैं। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है ये हैं 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है, 3 फैक्टर्स ऑफ एवोपरेशन ऑफ लिक्विड है, एक्सेट्रा। एंड द लास्ट में हमारे पास चैप्टर नंबर क्या आ गया, चैप्टर नंबर हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, यूजेस ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। इसके बाद थर्ड नंबर पे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज है, फोर्थ नंबर पे रेडिएशंस हैं, एंड लास्ट वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और याद रहे इन सब के न्यूमेरिकल्स एंड एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रहे, अगर क्वेश्चन नंबर 4 में एक आपके पास थ्योरेटिकल यानी कि लिखने वाला क्वेश्चन आ गया थ्योरेटिकल और एक आपके पास आ गया न्यूमेरिकल, और वो सीक्वेंस इसी तरह का रखता है, एक आपको देगा वो थ्योरेटिकल और उसी का बी पार्ट आपके पास क्या होगा, प्रैक्टिकल। यहाँ पे 9th पेयरिंग स्कीम फिजिक्स 2019 क्या होती है कंप्लीट। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।